पवित्र बाइबल में पाए जाने वाले पुस्तक, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए गए और कोई मनुष्य के द्वारा कोई विशेष कलीसिया या विशेष व्यक्ति के लिए लिखे गए हैं। तो आज लगभग 2000 साल बाद जब हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, हमें लेखक के बारे में जानना, जो पाठक जिनके लिए वो लिखा गया उनको जानना, उनका लिखने का उद्देश्य जानना, उनके उस समय की जो पृष्ठभूमि है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको जानना और उनके रीति रिवाज को जानना बहुत अनिवार्य होता है, ताकि हम उन बातों को समझ नहीं पाए। इस संदर्भ में, इस रूप में हम इसके पहले चारों सुसमाचार का परिचय हम देख चुके हैं और हम इसके पहले उन सुसमाचार के एक एक अध्यायों को हर दिन एक अध्याय के नाम के मिशन के रूप में हम लेकर हम पढ़ते आ रहे हैं। यदि आप उसमें शामिल नहीं हुए हैं तो जरूर जुड़िएगा। और हम अब इस संदर्भ में प्रेरित चरित्र या प्रेरितों का कार्य या अंग्रेजी में द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, इस पुस्तक को जो चारों सुसमाचारों के बाद में 5वें पुस्तक के रूप में रखा गया है, जो वास्तव में पवित्र बाइबल के नए विधान का या नए नियम का एक ही ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में हम इसको देख सकते हैं। वास्तव में इतिहास है, कलीसिया का इतिहास का एक ही पुस्तक। अन्य जो पत्र हैं, वास्तव में उसमें हम पूरे कलीसिया में क्या हुआ था हमें पूर्ण रूप से उधर पता नहीं चलेगा। ये इसलिए पुस्तक बहुत ही विशेष पुस्तक है। तो आइए हम इसका परिचय, इस पुस्तक को जानने की कोशिश करेंगे। इस विषय को हम 3 मुख्य भागों में बांटकर हम मनन करेंगे, सीखेंगे। प्रथम, लेखक और लिखने का समय। दूसरा, इसकी संरचना। तीसरा है पुस्तक का उद्देश्य और इसमें पाए जाने वाले विषय। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। जैसे हम जानते हैं, इस पुस्तक में 28 अध्याय हैं, 28 चैप्टर्स हैं। इसका प्रथम बिंदु, जैसे हमने देखा कि इसका लेखक और ये कब लिखा गया। संत लूकास रचित सुसमाचार और प्रेरित चरित्र, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा है कि ये प्रेरित चरित्र संत लूकास रचित सुसमाचार का दूसरा भाग है। तो इसलिए संत लूकास रचित सुसमाचार के लेखक संत लूकास माने जाते हैं। तो उसी प्रकार इस पुस्तक का यानी प्रेरित चरित्र या प्रेरितों का कार्य जो पुस्तक है, इसका लेखक भी संत लूकास माने जाते हैं। दोनों पुस्तकें एक ही व्यक्ति के नाम पर लिखा गया है। जैसे प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। तो यहां वे स्पष्ट हमें बता रहे हैं कि वे इसके पहले और एक पुस्तक लिख चुके हैं। तो ये उनकी दूसरी पुस्तक है। दूसरा, इसका पाठक है थियोफिलुस, एक विशेष व्यक्ति। जैसे हम संत लूकास रचित सुसमाचार का परिचय जब हम सीखे या जाने, उसमें भी हम देखे इस नाम थियोफिलुस मतलब एक व्यक्ति जो ईश्वर से प्यार करता है या ईश्वर का जो प्रिय है, उनके नाम पर यह लिखा गया था। वास्तव में ये क्यों उनके नाम पर लिखा गया था, इसके बारे में हम उस वीडियो में हम मनन किए हैं। और संत लूकास कौन है उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर संत लूकास रचित सुसमाचार का परिचय आप देखिए, समझिए, ताकि आपको और बेहतर इस पुस्तक को समझने में आपको मदद करेगा। तीसरी बात है इसके अंतर्गत कि ये कब लिखा गया था। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पुस्तक 63 ईस्वी में लिखी गई एक पुस्तक मानी जाती है। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। प्रथम है, इसमें 64 में यानी 64 में रोम में वास्तव में क्रिस्तियों के विरुद्ध में बहुत ज्यादा षड्यंत्र किया गया था। सतावट वहां बहुत ज्यादा होने लगा 64 में, 64 में। उसके पहले हम इसके बारे में कहीं देखते नहीं है, क्योंकि क्रिस्तीय विश्वास वहां ज्यादा फैलने लगा। वहां लोग क्रिस्तियों के विरुद्ध में षड्यंत्र रचने लगे थे और इसी संदर्भ में 64 में वहां क्रिस्तियों के ऊपर सतावट बहुत जोर से वहां शुरू हुआ था। तो इस पुस्तक में उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है, इसलिए लोग मानते हैं ये 63 में या उसके पहले लिखी हुई पुस्तक होनी चाहिए। दूसरी बात है, इसमें रोमियों के द्वारा या रोम के सम्राट के द्वारा इस्राएल को नष्ट करने का और यरूशलेम मंदिर को नष्ट करने का जो वास्तव में जो घटना हुई थी उसका वर्णन नहीं है, जबकि ये दोनों घटनाएं कलीसिया के लिए विशेष हैं। लेकिन इनके बारे में
संत लूकस अपने इस प्रेरित चरित पुस्तक में कहीं भी जिक्र नहीं करते हैं। तो विशेषज्ञ मानते हैं ये 63 ईस्वी का है। दूसरा बिंदु है पुस्तक का संरचना। इस पुस्तक के कालखंड को यदि हम देखें, ये लगभग 30 साल का समय का है। और यहां हम इस पुस्तक में जो एक प्रस्तावना और उसका साथ साथ जो अन्य घटनाएं हैं पहले अध्याय में, उनको छोड़कर हम दूसरे अध्याय से हम देखें तो इस पुस्तक में 28 अध्याय हैं कुल। इनमें से प्रथम अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक, वास्तव में जैसे मैंने कहा पहला को छोड़ भी दिया जा सकता है, तो ये 12 अध्याय तक यहां जो मुख्य व्यक्ति जो रहते हैं वो है संत पेत्रुस, जो कि 12 प्रेरितों के प्रमुख हैं। और 13 अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक जो विशेष व्यक्ति जो देखे जाते हैं वो है संत पौलुस। ये पुस्तक का जो मुख्य व्यक्ति है, माने 13वां अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक। तो पहले जैसे संत पेत्रुस के चारों ओर एक प्रकार से ये 12 अध्याय घूमते हैं, और 13वां से लेकर अंतिम पन्ने तक हम संत पौलुस को देख सकते हैं, उनके कार्य हैं। और इतना ही नहीं, हम जैसे इसके विषय वस्तुओं पर हम मनन करेंगे, सीखेंगे, वहां हम इन दोनों को तुलना करके पुस्तक में कैसे संत लूकस इन दोनों को कैसे महत्व दिए हैं उसके बारे में हम उस समय सीखेंगे। साथ ही इस पुस्तक को हम और एक प्रकार से 3 खंड में, जैसे कहां कहां कार्य किया गया था वो क्षेत्र के अनुसार, जगह के अनुसार भी हम इस पुस्तक को 3 खंड में बांट सकते हैं। प्रथम है अध्याय 1 से लेकर 7 में हम पूर्ण रूप से इस पुस्तक की घटनाओं को हम यरूशलेम में घटित होते हुए देखते हैं, और अध्याय 8 से लेकर 12 तक हम देखते हैं समारिया और जुदेया, वहां पर सुसमाचार का प्रचार हम देख सकते हैं। और तीसरा खंड जो कि अध्याय 13 से लेकर 28 तक, जो कि जैसे हम पहले देखे हैं ये संत पौलुस का कार्य है, उनके नेतृत्व में एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जो गैर यहूदियों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाए थे, वो हम देखते हैं गैर यहूदियों के बीच में से सुसमाचार सुनाते सुनाते वे पहुंचते हैं अंत में रोम में, जो कि उस समय रोम साम्राट वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राट माने जाते थे, और रोम इस रोम साम्राट का केंद्र था। इसलिए रोम वास्तव में कलीसिया का भी केंद्र एक प्रकार से माना गया। उसका कारण दोनों संत पेत्रुस और संत पौलुस का शहादत, दोनों प्रभु यीशु के लिए अपने आप को वहां रोम में बलि चढ़ा दिए थे, अर्पित किए थे। इसलिए रोम महत्वपूर्ण या हमारा केंद्र माना जाता है। तीसरा जो भाग है इस पुस्तक का विषय और लक्ष्य, इसको हम 5 खंड में बांटकर देखेंगे। सर्वप्रथम पवित्र आत्मा, दूसरा है पेत्रुस और पौलुस, तीसरा विश्वव्यापी कलीसिया, चौथा ईश्वर के राज्य की स्थापना, और 5वां है इतिहास। तो प्रथम बिंदु है पवित्र आत्मा। वास्तव में कलीसिया पवित्र आत्मा का एक कार्य है, या पवित्र आत्मा का समय भी माना जाता है। कलीसिया के समय पवित्र आत्मा का समय। कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है, जिसका निर्माण स्वयं प्रभु यीशु ने किया, और उस कलीसिया को जीवंत रखने के लिए अपना आत्मा उसे दे दिए, मतलब पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा ही कलीसिया का संचालन करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कलीसिया का संचालन कोई मनुष्य नहीं, स्वयं ईश्वर यहां हमारे बीच में रहकर पवित्र आत्मा इसका संचालन करते हैं। कलीसिया का निर्माण पवित्र आत्मा करते हैं। इसकी स्थापना जरूर प्रभु यीशु किए, लेकिन इसका जो निर्माण कार्य है, यानी आगे का जो कार्य चलते रह रहा है, आज यदि आप और मैं प्रभु यीशु में विश्वास करके हम ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, तो उसका कारण पवित्र आत्मा है। तो इस पुस्तक में ही हम पेंतकोस्त के बारे में पढ़ सकते हैं, अन्य कोई भी पुस्तक में इसके बारे में वास्तव में डायरेक्ट वर्णन नहीं है। हम प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 1 से 13, अध्याय 5 पद संख्या 12 से 16 और अध्याय 8 पद संख्या 26 से 40 में हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा को प्रेरितों के ऊपर और प्रेरितों के द्वारा दूसरों को देते हुए भी हम देख सकते हैं। और इस पुस्तक में विशेष रूप से जैसे विश्वास गैर यहूदियों के बीच में जाता है और एक प्रकार से आग के समान वो फैलता गया, और इसका श्रेय कोई व्यक्ति को, मनुष्य को नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा को
इस पुस्तक का लेखक देते हैं। जैसे अध्याय 2 पद संख्या 41, 47, अध्याय 4 पद संख्या 4 और अध्याय 4 पद संख्या 31। एक उदाहरण के लिए अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था उनमें बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 तक पहुंच गई। ये जरूर पेतरुस वहां योगन के साथ, अन्य प्रेरितों के साथ वहां रहकर लोगों को शिक्षा दिया करते थे, लेकिन ये उनकी शिक्षा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का कार्य। जैसे प्रभु यीशु पहले ही कह चुके थे कि बोलने वाले तुम नहीं, शिक्षा देने वाले तुम नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा है। तो कलीसिया का मिशन कार्य वास्तव में मनुष्यों के द्वारा पवित्र आत्मा करते हैं। दूसरा बिंदु है इसका जो विषय, मूल विषय है, पेतरुस और पौलुस। जैसे हम पुस्तक के संरचना में ही देखे, अध्याय 1 से लेकर 12 में संत पेतरुस मुख्य व्यक्ति के रूप में दिखते हैं और अध्याय 13 से लेकर 28 में संत पौलुस। और इसमें भी हम बहुत सारी तुलनाएं देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से संत लूकस इस पुस्तक को लिखे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके पास कोई कागज है या बाइबल ही आपके हाथ में रखे हैं, आप थोड़ा सा नोट करके रखिए ताकि ये समझने में और ही सरल हमें लगेगा। दोनों अपना प्रवचन, जैसे संत पेतरुस अध्याय 2 पद संख्या 22 से लेकर 36 में और संत पौलुस अध्याय 13 पद संख्या 26 से लेकर 41 तक, 26 to 41, दोनों का विषय वस्तु एक ही है। क्या है कि प्रभु यीशु का जो सुसमाचार है, उनका कार्य है, उसको राजा दाऊद के साथ ईश्वर का जो विधान था, अंग्रेजी में डेविडिक कवनेंट बोलते हैं, जो वास्तव में ईश्वर राजा दाऊद के द्वारा इस्राएलियों के साथ किए थे, उसकी पूर्णता के बारे में दोनों प्रवचन देते हैं। और दोनों का यह प्रथम प्रवचन रहता है, जैसे संत लूकस इस पुस्तक में प्रेरित चरित्र में वर्णन करते हैं या लिखते हैं। दूसरी बात है, दोनों एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा करते हैं। अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10 में संत पेतरुस और अध्याय 14 पद संख्या 8 से लेकर 10 में संत पौलुस। और दोनों अपने हस्तारोपण के द्वारा, यानी हाथ रखकर लोगों के ऊपर प्रार्थना करते हैं तो लोगों को पवित्र आत्मा मिलते हैं। इन दोनों के द्वारा यह होता है कार्य। अध्याय 8 पद संख्या 14 से 17 में संत पेतरुस और अध्याय 19 पद संख्या 6 में संत पौलुस। और दोनों जादूगरों का सामना करते हैं। अध्याय 8 पद संख्या 18 से 24 में संत पेतरुस और अध्याय 13 पद संख्या 6 से लेकर 11 में संत पौलुस। और वास्तव में दोनों मृत लोगों को जिलाए हैं। अध्याय 9 पद संख्या 36 से 41 में संत पेतरुस, अध्याय 20 पद संख्या 9 से 12 में संत पौलुस। और लोगों के द्वारा दोनों ईश्वर का रूप माने गए थे और लोग इनकी आराधना करने लगे थे, इनके चरणों में गिरकर दंडवत करके इनको ईश्वर माने। अध्याय 10 पद संख्या 25 और 26 में संत पेतरुस को, अध्याय 14 पद संख्या 11 से 15 में संत पौलुस को। और दोनों ईश्वर द्वारा जेल से छुड़ाए जाते हैं। अध्याय 12 पद संख्या 6 से 11 में संत पेतरुस और अध्याय 16 पद संख्या 25 से 34 में 25 to 34 में पौलुस को ईश्वर छुड़ाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संत लूकस प्रेरित चरित्र में दोनों को समान स्थान देते हैं, लेकिन संत पौलुस के साथ ये ज्यादा समय रहे तो 13 से लेकर 28 तक पूरा संत पौलुस की यात्रा पर केंद्रित पुस्तक चला जाता है। लेकिन दोनों को एक प्रकार से पैरेलल रखकर, दोनों को बराबर रखकर वे दोनों को महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रूप में वे पेश करते हैं। और इस पुस्तक को एक प्रकार से प्रारंभिक कलीसिया में जैसे लोग संत पौलुस को प्रेरित नहीं मानते थे, आपको ज्ञात होगा, आपको जानकारी होगी कि संत पौलुस 12 प्रेरितों में से नहीं थे और ना ही ये कभी प्रभु यीशु को देखे और ना कभी ये प्रभु यीशु के साथ रहे। ये वास्तव में कलीसिया के लोगों को सता रहे, प्रारंभिक कलीसिया। उसके बाद में ईश्वर इनको बुलाते हैं, चुनते हैं। इनके बारे में हम अगले पुस्तक से, रोमियो के नाम पत्र और अन्य पुस्तकों के बारे में जब हम सीखेंगे
तब संत पौलुस के बारे में हम ज्यादा गहरे रूप से जानने की कोशिश करेंगे। और इस पुस्तक का विषय वस्तुओं में से तीसरा है विश्वव्यापी कलीसिया। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, यह पुस्तक लगभग 30 साल के इतिहास को, प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास को हमारे सामने रखती है। हम कलीसिया को देखते हैं, यहां इस्राएल से, यरूशलेम से कलीसिया जाते जाते रोम पहुंच जाती है। और यदि हम रोम कहें तो वास्तव में उस समय वो दुनिया का केंद्र था। ये अभी ये यरूशलेम में या यहूदिया में या इस्राएलियों के बीच में से निकलकर एक विश्वव्यापी धर्म के रूप में, कलीसिया के रूप में ये फैल जाती है। और इसका श्रेय वास्तव में संत पौलुस के 3 यात्राओं को दी जाती है। संत पौलुस के 3 यात्राओं के बारे में इस पुस्तक में वर्णन है। पहला है अध्याय 13 पद संख्या 1 से लेकर अध्याय 14 पद संख्या 28 में, जहां वे साइप्रस और एशिया माइनर क्षेत्रों को यात्रा में गए थे। और दूसरा है अध्याय 15 पद संख्या 36 से अध्याय 18 पद संख्या 22 तक, जहां हम एशिया माइनर, ग्रीस और एफेसुस में संत पौलुस की यात्रा को, वहां उनके कार्यों को हम देखते हैं। और तीसरा मिशनरी यात्रा है एफेसुस और एशिया माइनर वापस, वहां इसके बारे में हम अध्याय 18 पद संख्या 23 से लेकर अध्याय 21 पद संख्या 15 में देखते हैं। इसके बाद में वास्तव में संत पौलुस कैद किए जाते हैं, अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और इस पुस्तक में जैसे हम इस विषय पर मनन कर रहे हैं, विश्वव्यापी कलीसिया, इस पुस्तक में हम एक विशेष चुनौती को भी देखते हैं कि क्या जो यीशु में विश्वास करते हैं, क्या उन्हें यहूदी बनना है, क्या उनके खतना होना है, जैसे मुसलमान और यहूदी आज भी करते हैं। इसके बारे में लोगों के बीच में फूट पड़ गया। तो इसमें प्रथम महासभा, कलीसिया का प्रथम महासभा बुलाया गया था यरूशलेम में, जिसके बारे में हम इस पुस्तक में अध्याय 15 में हम पढ़ सकते हैं। और यहां हम देखते हैं कि धीरे धीरे कलीसिया विश्वव्यापी बनती जाती है। दूसरे लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे जाति के लोगों को, दूसरे देश के लोगों को, दूसरी भाषा के लोगों को भी अपनाते हुए कलीसिया के सदस्य बनाते जाते हैं। और इसके कुछ कुछ उदाहरण संत पेतरुस के साथ में भी होता है, संत पौलुस के साथ में भी। अध्याय 10 पद संख्या 44 से 48 में, 44 to 48, और अध्याय 11 पद संख्या 15 से 16 में हम इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, जहां संत पेतरुस को ईश्वर एक दर्शन देते हैं, यानी एक दृश्य दिखाते हैं जिसमें हर प्रकार का जानवर दिखाए जाते हैं और ईश्वर कहते हैं इसको मारकर खाओ, और वे कहते हैं ये अशुद्ध है। और दूसरे दिन ही कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति के घर से लोग आते हैं और इनको बुला के ले जाते हैं। ईश्वर उन्हें पहले ही बता दिए थे कि ये जो गैर यहूदी हैं, जिनको यहूदी अपवित्र मानते थे, अशुद्ध मानते थे, पापी मानते थे, लेकिन ईश्वर उन्हें वहां उस दृश्य के द्वारा शिक्षा दिए, ईश्वर जिनको पवित्र माना है उसको तुम अपवित्र मत मानो। तो यहां इस प्रकार हम देखते हैं कि कलीसिया विश्वव्यापी यहां बनती जाती है। चौथा बिंदु है ईश्वर के राज्य की स्थापना। यहां हम देखते हैं कि ईश्वर की राज्य एक आइडिया के रूप में, एक सोच के रूप में नहीं फैलती है, बल्कि एक विधान के रूप में फैलता है। वास्तव में वही सच है। कलीसिया एक विधान है, ईश्वर के साथ एक विधान। ये प्रभु यीशु का शरीर है, तो एक कोई आइडिया या एक संगठन के रूप में नहीं फैलती। उसके बारे में इस पुस्तक में हम विशेष रूप से हम देख सकते हैं। जैसे हम संत पेतरुस और पौलुस के तुलना में हम देखें, दोनों का प्रथम प्रवचन इसी के ऊपर रहता है और उनका पूरा कार्य और कलीसिया का पूरा कार्य इसी पर केंद्रित रही और आज भी रहती है और रहना भी चाहिए। अंतिम बिंदु है इतिहास। जैसे मैंने कहा, प्रारंभिक कलीसिया का बाइबल में रखा हुआ एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में यदि हम एक पुस्तक को लें तो वो संत लूकस रचित यह पुस्तक है, प्रेरित चरित्र या प्रेरितों का कार्य। सुसमाचार भी वास्तव में एक ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में हम नहीं ले सकते हैं। ये क्यों है उसके बारे में हम और कभी मनन करेंगे। तो ये ऐतिहासिक इस ग्रंथ में हम बहुत इतिहास को भी देख सकते हैं। जरूर इसमें उनकी व्याख्या रहती है, वो कोई भी ऐतिहासिक ग्रंथ में हम देखें थोड़ा बहुत तो व्याख्या रहेगा ही, लेकिन ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और यहां जैसे हम संत लूकस रचित सुसमाचार में देखते हैं, संत लूकस का जो वर्णन करने की जो कला है वो अति सुंदर है।
अब चारों सुसमाचार को साथ में रखकर पढ़कर देखिए, संत लूकस का जो वर्णन है वो सरल रहता है और भावनाओं से भरा रहता है। इसलिए हम इस पुस्तक में भी उसी प्रकार के लेख को हम यहां देख सकते हैं। इस पुस्तक में हम संत पौलुस और पेतरुस के साथ में जो घटनाएं घटी, संत पौलुस को जो दुखों का सामना करना पड़ा और भी बहुत सारे वास्तविक घटनाओं का पूरा पूरा वर्णन है। तो इस पुस्तक को जब हम पढ़ें, इन बातों को ध्यान में रखकर पढ़ें और इसको गहराई से समझने की कोशिश करें और आज के परिवेश में उस प्रारंभिक कलीसिया के जो वास्तविकता है उसको भी अपना कर जीने के लिए हम भी कोशिश करें और प्रार्थना करते रहें। मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझे हैं और इसको आप दूसरों को भी सिखाइए और बाइबल में भी इसको चिन्हांकित रखिएगा। जो जो बातें हम लोग देखे हैं उसको बाइबल में भी चिन्हांकित रखिए, पेंसिल से लिखिए और ये आपको बहुत मदद करेगा। और मैं आशा करता हूं आप हर दिन एक अध्याय हमारे इस मिशन में आप भी जुड़कर आप पूरा इसका फायदा उठा रहे हैं और दूसरों को भी आप प्रेरित कर रहे हैं। ईश्वर हम सबों को विशेष आशीष प्रदान करते रहे। इसके बाद हम पवित्र बाइबल में जो अंश दिया गया है प्रेरितों के कार्य या प्रेरित चरित्र के बारे में जो परिचय है उसको हम अब सुनेंगे। प्रेरित चरित्र। परिचय। नए विधान के पंचम ग्रंथ प्रेरित चरित्र में ईसाई धर्म का प्रारंभिक प्रसार प्रस्तुत किया गया है। इसके पूर्वार्ध में यरूशलेम तथा फिलिस्तीन में ईसाई कलीसियाओं की स्थापना के बाद गैर यहूदियों का धर्म परिवर्तन तथा संत पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा का वर्णन मिलता है। उसके अंत में यरूशलेम की प्रथम ईसाई महासभा का विवरण दिया गया है। गैर यहूदियों के ईसाई बनने के परिणाम स्वरूप जो समस्याएं उत्पन्न हो गई थी उनका समाधान करना उस महासभा का उद्देश्य था। इस पूर्वार्ध के प्रधान नायक संत पेतरुस हैं। उत्तरार्ध में लेखक ने केवल संत पौलुस की चर्चा की है और उन्हें रोमन साम्राज्य में प्रमुख ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में प्रस्तुत किया है।